रविंद्र सज्जन के लिए जो बातचीत होनी है पीएम की तरफ से, भारत की तरफ से जो बातचीत यूएई में होगी, वो होगा क्या एग्जैक्टली वो कौन से पॉइंट और नॉचेस होंगे? तो उसमें एक पॉइंट तो क्लियर कट ही होगा, इंडिया कहेगा, कह सकता है, और यूएई कहेगा, क्योंकि उसके पास अब जैसे मैं कह रहा हूं 1.6 मिलियन बैरल एडिशनल पहले के हिसाब से है मार्केट में लाने को। हाँ हम हाँ, कह सकते हैं कि ठीक है 1 मिलियन बैरल अब हम आपसे लेंगे ऑन अश्योर्ड बेसिस ऑल्सो। राइट। याद रखिए यूएई के साथ हमने रुपी दिरहम एक्सचेंज मैकेनिज्म भी बनाया है, तो हम यहाँ डॉलर डॉलर करते रहते हैं, तो यूएई अगर हमारा भाई है तो हम उससे डॉलर में क्यों तेल खरीदे? राइट, यूएई हमें कम से कम आधा तेल तो रुपए में बेचे ना। बिल्कुल। ठीक है, आधे के डॉलर में डीडॉलराइजेशन का आधे। जिक्र तो सर लंबे समय से होता भी रहा है, स्थिति परिस्थिति बदलती रही है। अजय बंसल अध्यक्ष एआईपीडी हमारे साथ हैं। अजय जी, हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट पे जो उतार चढ़ाव आए हैं पिछले दिनों, उसके अपेक्षाकृत जो मार्केट पे जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो भारत में भी कम देखने को मिला है, लेकिन यूएई के साथ संबंध में और मजबूती देने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यूएई के साथ अगर ऊर्जा डील्स हो जाती है, इसकी संभावनाएं बन जाती है, तो ज्यादा स्थिरता मार्केट में अब नजर आएगी? नेचुरली आप ये देखिए कि हमारा जो है 87% के क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ा सोर्स जो है वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहीं से आता है। और उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है जो कि गल्फ़ से आए हमारा। आने वाले टाइम में पिछले दिनों सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से 4 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ने दिए। इसका लोगों ने ये भी लगाया कि जब दाम गिरने चाहिए थे वो दाम नहीं घटाए। लेकिन मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा उस सोच की, जिस सोच के अंदर उस टाइम पर दाम नहीं घटाए गए। तो वो एक किस्म से, क्योंकि पहले भी नुकसान रहा, कभी फ़ायदा रहा, कभी भी नुकसान रहा। ये एसोसिएशन के तौर पे भी हमने हमेशा डिमांड रखी है कि एक ऑयल डेफिसिट पूल बना के रखे सरकार, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जितनी भी है गल्फ़ में कभी भी कोई क्राइसिस होता है वो हमारे पास इम्पैक्ट करता है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर पे पास ऑन करना पड़ता है ऑयल कंपनीज़ को। क्योंकि 87% जब हम क्रूड इंपोर्ट करेंगे, और गल्फ़ में जैसे कि हालात हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, हर कुछ का 2-4 साल में या 1 साल में कुछ ना कुछ आपस में ऐसा माहौल बनता है जिससे कि इंटरनेशनल प्राइस एकदम से शूट अप होते हैं। कभी भी गल्फ़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप चाहे कहीं भी देखिए, वो वहाँ पर आपका एक सेंसिटिव एक एरिया बना हुआ है। उस सेंसिटिव एरिया का कहीं ना कहीं हमारे ऑयल पे और इकॉनमी पे डायरेक्ट असर डलता है। और इस तरह से हम लोगों को आज जो दाम 3 रुपये बढ़े हैं, ये मेरे हिसाब से अभी काफ़ी कम है, क्योंकि ऑयल कंपनीज़ का जो अभी इस वक्त घाटा चल रहा है, जो ऑयल कंपनीज़ को अभी अंडर रिकवरी करनी पड़ रही है, वो हमारा देश का नुकसान है। आप सोचिए कि अगर जो हम लोग सरकार, या अगर जो हमारे जो अभी दाम हम कम करके चल रहे हैं, अगर जो ऑयल कंपनीज उसके ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा, तो अल्टीमेटली ऑयल कंपनियाँ कमज़ोर होंगी, और ऑयल कंपनीज कमज़ोर होंगी तो हमारी सर्विसेज कमज़ोर होंगी। तो हमें ऑयल कंपनीज को मजबूत करने के लिए एक बार एक कड़वा घुट पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है। साइमल्टेनियसली बाद में हम देखें कि कैसे हम लोग कैसे यूएई से, और ये जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, बहुत कोशिश प्रधानमंत्री की फायदा ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्राहकों को पहुंचे, देश की जनता को पहुंचे, और संबंध कैसे प्रगाढ़ हो, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और यूएई के लिहाज से भी बहुत खास है। दीपक सर, जिस तरीके की विदेश नीति एक तरीके से रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में हम चर्चा करें, क्या लग रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में इस पूरे दौरे के बाद या फिर आने वाले कुछ वर्षों में भारत जो है बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होगा, और यूएई के साथ संपर्क रहना या मजबूती रहना उस रिश्ते में, ये भारत के लिए कितना बेनिफिशियल है? बहुत बेनिफिशियल है। एक चीज बता देता हूँ, आपने ऊर्जा की बात की है, रविंद्र सचदेव साहब कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। 24-25 अप्रैल, एक महीना भी नहीं हुआ, भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चली गई थी 260 गीगावाट्स, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा था। हम तेल से ऊर्जा नहीं बनाते इलेक्ट्रिसिटी, हम बनाते हैं पानी से और कोयले से। और बेटा उस दिन 1/3 हिस्सा 85 गीगावाट्स जो था वो सोलर एनर्जी, सूर्य देवता ने हमको दिया था। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर। लेकिन ऑयल जिसका हम प्रयोग करते हैं इंडस्ट्री में, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यूएई 100% हमको बढ़ाएगा, क्योंकि अब ओपेक को उसने कह दिया है नमस्कार मैं जा रहा हूं, अब जितना वो दे सकता है देगा। और एक देश पे वो भरोसा करता है, वो है भारत। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज पे बहुत कम देश अब गाड़ी वाले भरोसा करते हैं। अमेरिका वहां पर, अमेरिका का मुकाबला कोई कर नहीं सकता, बट इंक्रीजिंगली वो भारत की तरफ देखेगा। और फाइनली मैं इतना इन कंक्लूजन आपको कहना चाहता हूँ कि इंडियन वर्कर्स जो वहां पे अब ज्यादा उसको पसंद है, जिहादिस्तान के लोग नहीं चाहता, हमारे साथ रहेगा, इससे हमको बहुत फायदा होगा। 30 देशों ने, 30
कंट्रीज अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए, और मैंने सुन लीजिए, और किसी विश्व नेता को इतने नहीं मिले, और इसमें से 9 इस्लामिक देश जिन्होंने ये सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस समय जो विश्व में स्थिति बनी हुई है, बावजूद उसके यूएई के साथ भारत के संबंध और उसमें और प्रगाढ़ता और बेनिफिट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि पीएम का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का सर हमारे साथ पैनल का हिस्सा बनने के लिए।